धड़कते दिल के साथ राजकुमारी तारा राजकुमार के पास जाती है। आज पहली बार वो अपने पति को इतनी नजदीक से देखने वाली थी। जब राजकुमारी राजकुमार अभिमन्यु के पास गई तो उनके पास खड़ा उनका सेवक राजकुमारी से बोला, तेरा नाम क्या है? राजकुमार अभिमन्यु जानना चाहते हैं। सेवक के इतना कहने पर राजकुमारी तारा राजकुमार अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। पहली बार उसने अपने पति को इतने पास से देखा था। वो अपने सुंदर नौजवान पति को आंखों में बसा लेना चाहती थी। जब उसने गौर से राजकुमार अभिमन्यु को देखा तो वो उन्हें देखती ही रह गई। उनका सुंदर रूप और हष्ट-पुष्ट शरीर, ये वही सूरत थी जिसको देखने के लिए वो इतने वर्षों तक तरसी थी, इतने कष्ट सहे थे। राजकुमारी को ऐसे एक सांस राजकुमार को घूरते देख उनके पास खड़ा व्यक्ति बोला, ऐसे क्या देख रही है? क्या तूने कभी कोई राजकुमार नहीं देखा? अपनी नजरें नीची रख। क्या तूने कभी खुद को आईने में देखा है? तू इतनी बदसूरत है, इतनी कलमुही है, अगर तू शीशे को भी देखे तो वो भी टूट जाएगा। इतना कह वो आदमी घिनौनी हंसी हंसने लगा। राजकुमारी तारा बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। तभी राजकुमार अभिमन्यु पास खड़े व्यक्ति की हरकत पर क्रोधित होते हुए बोले, अगर वो कुरूप है, काली है, बद्दी है तो इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? अरे मूर्ख आदमी, ये तो उस ऊपर वाले की बनाई रचना है। वो किसी को कैसा तो किसी को कैसा बनाता है। किसी के शक्ल सूरत का उपहास करना मतलब उस ऊपर वाले की तौहीन करना है। राजकुमार अभिमन्यु की बात सुन पास खड़े व्यक्ति का अपना सा मुंह हो जाता है। वहीं पास खड़ी राजकुमारी ने जब राजकुमार के शब्दों को सुना तो उसके दिल में राजकुमार की इज्जत कई गुना बढ़ गई। उसे फक्र हो रहा था कि वो इतनी अच्छी सोच, इतने सुंदर विचारों वाले पुरुष की जीवन संगिनी है। राजकुमारी तारा शर्माते हुए राजकुमार की तरफ देखते हुए बोली, जी मेरा नाम चंदा है। राजकुमार बोला, ठीक है चंदा, अब तुम जाओ। राजकुमारी बाड़े में आकर अपने काम में मशगूल हो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। राजकुमारी की अच्छी देखरेख की वजह से गायों के दूध में भी वृद्धि होने लगी। सारी गायें अब दिखने में पहले की तुलना में अधिक सुंदर, साफ सुथरी और हष्ट पुष्ट नजर आने लगी। राजकुमारी तारा को जो भी काम सौंपा जाता वो उसे पूरा मन लगाकर करती। धीरे धीरे उससे घृणा करने वाले लोग भी उसका सम्मान करने लगे। राजा अब उसे बाड़े से हटकर अन्य काम भी सौंपने लगे। हर काम को राजकुमारी पूरी लगन के साथ करती। वो हर समय इसी फिराक में रहती कि कब उसे राजकुमार अभिमन्यु के दर्शन हो। जिस दिन राजकुमारी को राजकुमार के दर्शन हो जाते वो दिन उसका बड़ी खुशी के साथ गुजरता। ऐसे बीतते समय के साथ राजकुमारी तारा के दिन भी बड़े अच्छे से गुजर रहे थे। दूसरी तरफ उसका पिता यानी राजा मदनपाल राजकुमारी के न मिलने से बहुत अधिक चिंता में रहता था। वो उसकी गुमशुदगी की घोषणा भी नहीं करवा सकता था क्योंकि उसने राजकुमारी तारा को मृत घोषित किया हुआ था। हर गुजरने वाला दिन अब राजा मदनपाल के लिए किसी नरक में बिताए गए भयानक साल के बराबर होता। रह रहकर अब उसे अपने किए का पछतावा होता। अब राजा को अपने आप से घिन आने लगी थी।